This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. उत्तर प्रदेश में काफी दिनों से संत समाज से जुड़ा एक मामला तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न से संबंधित मुकदमे ने अब कानूनी, सामाजिक और धार्मिक स्तर पर व्यापक बहस छेड़ दी है। प्रयागराज से लेकर वाराणसी, शाहजहांपुर और कानपुर तक इस प्रकरण ने नया मोड़ ले लिया है। जहां एक और मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है, वहीं दूसरी ओर आरोप लगाने वाले पक्ष की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। दरअसल तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा जिला अदालत में दायर की गई अर्जी के आधार पर झूंसी थाना पुलिस ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर बीएनएस की धारा 351/3 के तहत साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है। एडीजे रेप एवं पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया के आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की विवेचना भी प्रारंभ कर दी है। इसी बीच स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। यह याचिका अधिवक्ता राजर्षि गुप्ता, सुधांशु कुमार और श्री प्रकाश के माध्यम से दाखिल की गई है, जिस पर शीघ्र सुनवाई की संभावना जताई जा रही है। न्यायिक प्रक्रिया के इस नए चरण ने पूरे मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। मामले में उस वक्त नया मोड़ आया जब शाहजहांपुर के रहने वाले पत्रकार रमाशंकर दीक्षित ने वाराणसी में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान सनसनीखेज दावा किया। आइए आपको पहले सुनाते हैं मामले में रमाशंकर दीक्षित ने क्या कुछ कहा। मामला ये है कि जो है कि हमारे पास हम बैठे थे रोड के किनारे अपनी बाइक पे बातचीत कर रहे थे अपने घर से, तो वहाँ पे 3 लोग आते हैं। तो बातचीत उन्होंने मेरे पिताजी जो हैं दंडी सन्यासी रहे, उनका नाम लिया और पूछा कि आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। तो हमने कहा ठीक है, कल हम पहचाने हो नहीं पहचाने हो, तो हमने नहीं पहचाने हैं। बोले हम तुमको पहचानते तो हमें नहीं पहचानते। तो ऐसी बातचीत होती रही धीरे धीरे, फिर मतलब बातचीत होते होते फिर उन्होंने कहा कि यार एक मामला है, आप काम थोड़ा करवा दीजिएगा मेरा। तो हमने कहा काम करवाने के लिए कौन सा काम है आप बताइए। बोले अरे है आप ही कर सकते हो। तो हमने कहा क्या है, तो उन्होंने कहा हम आपकी बात करवाते हैं। तो अच्छा, आप तो बहुत क्लोज हैं। तो हमने कहा कौन सा क्लोज है मेरा, ऐसा कोई। उन्होंने बात कराई, हालांकि मैं बहुत पहले उनको जानता था और मेरी उनसे बात भी नहीं होती है। चूँकि उन्होंने आशुतोष पांडे जी को फ़ोन लगाया और बात उन्होंने कराई, तो उन्होंने उधर से आवाज़ आई कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, पहचाने हूँ। हमने कहा नहीं पहचान पाए। तो फिर उन्होंने कहा आशुतोष पांडे याद करिए। तो हमने कहा अच्छा दादा प्रणाम। तो हमें याद आया कि वही जो है कि वो संगठन चलाते थे ब्राह्मण सभा वाला करके। तो हमने कहा वही हैं। तो हमने कहा उनको प्रणाम बोले। तो उन्होंने कहा और सब बढ़िया है, वो आपके पिताजी के उसमें निधन में नहीं पहुँच पाया, ऐसी चीज़ें हैं और सब बढ़िया है, घर परिवार में सब कुशल है। तो हमने कहा जी। तो उन्होंने कहा यार छोटा सा काम है तुमसे। तो हमने कहा क्या बताओ क्या काम है, मेरे लायक होगा मैं बिल्कुल करूँगा। कहने कि नहीं, ये विश्वसनीयता लोगों से ही कहा जा सकता है और मुझे लगा कि आप मना नहीं करेंगे। तो हमने कहा बताइए कैसा काम है। तो उन्होंने कहा यार एक स्वामी जी है, वो जरा हम परेशान करते रहते हैं, उनको यार सही करना है। तो हमने कहा बताओ। तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियाँ हैं यार, उसे यार वो लिखवाना। तुमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कैसी बात है, तो आप बहुत बड़े, ऐसी पैसा आपको शोभा नहीं देता है। तो कहने लगे नहीं अरे यार तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, तुम्हें हर तरीके से जो है पैसे से टके से सारी चीज़ें हम आपकी मजबूत करें। हमने कहा मेरे पास भैया हमारे पास गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है। हमने कहा मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना मैं ऐसा कर पाऊँगा। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके फिर मेरे लिए जो ऑप्शन और भी खुले हैं। हमने कहा ठीक है, आपके प्रयास खुले ऑप्शन आप देखिए। रमाशंकर दीक्षित ने यह भी दावा किया कि प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद उन्हें धमकी दी गई।
उन्होंने पूरे घटनाक्रम की लिखित जानकारी संबंधित पक्षों को सौंपने की बात कही है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है और आशुतोष पांडे की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। उधर कानपुर में राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता पंकज दीक्षित ने भी इस मामले को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि शंकराचार्य पर गंभीर आरोप लगाने वाले आशुतोष पांडे का स्वयं का आपराधिक इतिहास रहा है और उनके खिलाफ प्रदेश के विभिन्न जिलों में अवैध वसूली, धोखाधड़ी और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पंकज दीक्षित ने क्या कुछ कहा, आइए उसे भी सुनाते हैं। मैं पंकज दीक्षित एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा, और मैं जिस शख्स के बारे में आज जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं आशुतोष पांडे, मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि मैं 2014 से इसके साथ था और इसका यही काम है। और जब मैं इसके संगठन में था तो इसकी बातों का मैंने विरोध किया, इसके द्वारा की गई ठगी का विरोध किया, महिलाओं से अपमान का विरोध किया और मैंने इसके खिलाफ एक मुकदमा भी कानपुर नगर में दर्ज कराया। इसने पर जानलेवा हमला किया। इस धूर्त आदमी का ये बहरूपिया है। कभी ये ब्राह्मण सभा का अध्यक्ष बन जाता है, कभी नेताओं का ये पिछलग्गू बन जाता है, कभी शिवपाल, कभी अखिलेश जी, मतलब सभी नेताओं के पीछे भागना, सुरक्षा प्राप्त करना और वसूली करना। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को फंसाना, किसी भी तरीके से खाली बस ये फेम में आने का प्रयास करता है और कोई इसका कारण नहीं है। ये जो मुकदमे लिखाए गए शंकराचार्य के खिलाफ, ये निश्चित रूप से इसने किसी न किसी को लालच दिया है, उन्हें फंसाने का कार्य किया है और ये आप मान के चलिए निश्चित रूप से मुकदमे सब झूठे निकलेंगे और ये खाली बस फेम, ख्याति और योगी जी का चाहता बन जाए, सुरक्षा मिल जाए और उससे अपने पूरे प्रदेश में ये लोगों को ठगे, वसूली करे, ये इसका उद्देश्य है। मैंने 2018 में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था 307 में 420, 67, 68, 71 गंभीर धाराओं मुकदमा लिखाया था। माननीय न्यायालय के आदेश से मुकदमा लिखाया गया था और इसके पूर्व इसके लखनऊ में हुसैनगंज थाने में 2 मुकदमे दर्ज हैं जो इसने वसूली की थी लोगों से कि मैं उन्हें राज्य मंत्री बनाऊंगा। उनके नाम पर 10-10 लाख वसूले और ना बनाने पर उन लोगों ने इनके खिलाफ मुकदमा लिखाया। और एक मुकदमा नवनीत राणा ने इनका स्टिंग ऑपरेशन किया था गौकसी का। ये रंगे हाथों पकड़े गए थे, रिश्वत देते और ट्रकों का इनका गौकसी का ट्रक पकड़ा गया था, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा, जिसकी न्यूज़ पूरे BBC लंदन तक चली है। और अन्य कई मुकदमे 19 मुकदमे तो इसके स्वयं जहाँ निवास करता है शामली जिले में, इतना इसका अच्छा व्यवहार है कि 19 मुकदमे इनके जिले में ही लिख दिए गए और ये वहाँ से हिस्ट्री शीटर भी हैं और फरार भी रहे काफ़ी दिनों तक। मैं तो मांग करता हूँ कि शंकराचार्य के पीछे आप बाद में पढ़िए महाराज जी, योगी महाराज से मेरा निवेदन है आदित्यनाथ जी से, सबसे पहले इस अपराधी को जो 19 मुकदमों में लिप्त है, गौकसी में लिप्त है, पहले इसको पकड़े, इसको जेल भेजिए। शंकराचार्य पर एक मुकदमा भी झूठा, 100% मुकदमा झूठा होगा, चाहे कोई न्यायालय जांच कर ले, 100% मुकदमा झूठा है, खाली इसका बहनावा है, इसके लोगों बहकाया है, तो पहले इसको उठा के जेल भेजिए। स्वयं योगी सरकार में SP साहब ने इनके खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया था, उसमें 20,000 का नाम भी रखा गया, इनको 1.5 साल जेल भेजा गया, पुनः छोड़ के आके फिर इसने वही काम चालू कर दिया। ये हमारे संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और मैं इनका प्रदेश अध्यक्ष था। जब मैंने इनकी नीतियाँ देखी तो मैंने इनका विरोध किया, तो पूरे के पूरे प्रदेश में जितने जिला अध्यक्ष थे सबने इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष मानने से इनकार कर दिया और ये बुरा तरह से ये भाग कर यहाँ चला गया और मुझे लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तब से ये मुझसे रंजिश मानने लगा। एक बात विशेष बताना चाहता हूँ आपको कि माननीय जब अखिलेश जी की सरकार थी तो उसमें राज्य मंत्री थे केसी पांडे। केसी पांडे को इसने अपना चाचा बनाया, क्योंकि ये जात से रिश्ता है आशुतोष शर्मा, लेकिन चाचा बनाया केसी पांडे तो अपने आप को इसने आशुतोष पांडे बना लिया। इसको आप देखिए तो इसके पिता का नाम राजेंद्र शर्मा है, माँ का नाम उषा भार्गव। तो ये पांडव कहाँ से बन गए पांडे जी, समझ में नहीं आता। इन्होंने गौकसी में पार्टनरशिप की केसी पांडे के साथ। जब इनकी गौकसी नवनीत राणा ने पकड़ी तो इन्होंने अपना विरोध किया और केसी पांडे ने इनको भगा दिया और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। तो मैं अखिलेश जी से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि इनकी सरकार में राज्य मंत्री के रहते हुए इनको एक मुकदमा लिखाया गया, इनकी नॉलेज में था, फिर भी इन्होंने आशुतोष पांडे के खिलाफ कुछ नहीं किया, बल्कि उसे खुली छूट दे रखी थी सरकार में अपनी और इसे विशेष एक ब्राह्मण को नेता बना रखा था। तो मैं अखिलेश जी चाहूंगा कि इनके खिलाफ भी अखिलेश जी भी कार्रवाई करें और बाबा योगी नाथ भी इनको उठाकर जेल भेजें। उन्होंने यह भी दावा किया कि संगठन की छवि खराब करने वाली गतिविधियों के चलते आशुतोष को राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा से निष्कासित किया जा चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से इस पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि संत समाज की गरिमा बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में आरोप लगाने वाले की पृष्ठभूमि की भी जांच आवश्यक है। फिलहाल यह मामला धार्मिक आस्था, न्यायिक प्रक्रिया
और सामाजिक विश्वास के त्रिकोण में उलझता नजर आ रहा है। एक ओर जहां संत समाज में एकता और प्रतिष्ठा की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर न्यायालय में लंबित याचिका और पुलिस जांच के चलते अंतिम सत्य सामने आना अभी बाकी है। आने वाले दिनों में संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट इस संवेदनशील प्रकरण की दिशा तय करेगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।